दोस्तों आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ है, उसके बाद ब्लैंक हो जाता है डिस्प्ले। इसमें ना ऑन स्क्रीन डिस्प्ले दिखता है, ना पिक्चर दिखता है। इसके बाद ना हम जो मेनू से कोई बटन दबाते हैं तो उसका जो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले नज़र आता है। इसमें सिर्फ बैकलाइट ऑन रहती है और आवाज़ KDL-48W। इसमें देख सकते हैं कि पैनल जो वोल्टेज है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे क्षण भर के लिए आता है 17 वोल्ट आ गए और फिर चले जाते हैं और फिर ये वोल्टेज प्रेजेंट नहीं रहते हैं। नेक्स्ट टाइम पावर ऑन करते हैं जब दोबारा 17 वोल्ट आएंगे और चले जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि कैमरा मैंने ही हाथ में पकड़ा हुआ है तो मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि 1 सेकंड में ये वोल्टेज आके चले जाते हैं, इसलिए मैंने ये टैग कर रखा है। पॉजिटिव सप्लाई को जो है सोल्डर करके यहाँ पर मैंने टैग किया हुआ है AVDD के साथ। अभी फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है इसमें। ये आप देख सकते हैं कि 17 वोल्ट आए और चले गए। यही प्रॉब्लम है, इस समय पे सोनी लिखा हुआ आता है और फिर बाद में ब्लैंक हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसमें किस तरह से हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉफ के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो कॉफ है राइट साइड की, उसमें सभी गेट सिग्नल्स हैं। CKV1 से लेके CKVB4 तक सभी सिग्नल्स जो हैं इसमें एक ही साइड में दिए हुए हैं। सो मैं एक काम करूंगा कि इसमें जो भी गेट सिग्नल्स हैं मैं इस साइड के नहीं काटते हुए जो लेफ्ट साइड के सभी सिग्नल्स हैं वो काट के देखूंगा। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो गेट सिग्नल्स दिख रहे हैं आपको, मैं इतने सारे जो गेट सिग्नल्स हैं कट करके चेक करूंगा कि क्या पैनल सप्लाई रहती है या नहीं। अब हम काम कर रहे हैं कि ये जो गेट लाइन्स है, ये सारी जो गेट लाइन्स है उसको कट करेंगे और चेक करते हैं कि इसमें जो पैनल बूस्ट वोल्टेज जो बंद हो जाते हैं वो अब चालू रहते हैं और टीवी चालू होता है या नहीं। सकते हैं मैंने सारी जो ट्रैक्स थी यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर दी है। उसके बाद अब हम रास्टर देख लेते हैं और उससे पहले हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं AVDD पे 17 वोल्ट आ चुके हैं और ये कांस्टेंट है, जबकि इसमें प्रॉब्लम था ये वोल्टेज आके बंद हो रहे थे। यहाँ V1 वोल्टेज है, ये 29 वोल्ट ओके है। इसके बाद हम V ऑफ वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ टेस्ट पॉइंट है उसका, ये देख सकते हैं आप -11.03 वोल्ट आ रहा है। और HVDD जो सप्लाई है 8.53 वोल्ट आ रहे हैं। और HV इन जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपके पैनल बूस्ट वोल्टेज नहीं बनते, तो ये आ चुके हैं यहाँ पर इस टेस्ट पॉइंट पर। सभी वोल्टेज ओके हैं और हम रास्टर देख लेते हैं अब टीवी चालू हुआ है कि नहीं। इसमें काम हमने किया, जो राइट साइड की ट्रैक्स थी सभी गेट की हमने काट दी और इसमें ये जो लाइन थी ये शॉर्ट थी, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, उसे भी हमें कट करना पड़ा। यहाँ से ये लाइन जो है ये कॉफ में जाकर शॉर्ट हो रही थी, सो हमने यहाँ से कट कर दिया तो ये फ्री हो गया। अब देख लेते हैं कि प्रॉब्लम ठीक हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टीवी रिपेयर हो गया है और इसमें जो प्रॉब्लम थी कि सोनी का लोगो आने के बाद टीवी स्टक हो जाता था और उसमें ना ऑन स्क्रीन डिस्प्ले रहती थी ना ही पिक्चर आती थी। प्रॉब्लम ये था कि
टीवी स्टार्ट होने के समय पे सोनी का लोगो आता था। विद इन सेकेंड सोनी का लोगो जाने के बाद पिक्चर ब्लैंक हो जाती थी और बैकलाइट ऑन रहती थी, लेकिन पिक्चर और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कुछ भी नहीं आता था। सो हमने इसमें गेट की जो ट्रैक्स थी राइट साइड की वो कट कर दी है और ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। और फ्रेंड्स, इसी तरह से अच्छे वीडियो का मजा लेना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। और दोस्तों, मेरी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो चालू है। अभी चौथी बैच पूरी हो चुकी है, अब 5th बैच स्टार्ट होगी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से। जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और यहाँ नीचे फ्लैश भी कर रहा है मेरा नंबर, उसमें आप मुझे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं ट्रेनिंग कैसे आप अटेंड करेंगे और इसकी फ़ीस के बारे में और कितने दिन की ट्रेनिंग है, वो सारी जानकारी आपको फ़ोन के द्वारा दी जाएगी। और जो लोग मेरी ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।